हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय गणित पार्ट 2। अगर आप लोग पार्ट पहला ना देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। जैसे कि थंबनेल देख के आए होंगे 2025 जो है, इसके लिए हम मोस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। मॉडल पेपर है जो कि मोस्ट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 हो चुका है, ना देखेंगे तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी वहाँ से भी। और ये पार्ट 2 है, इसमें से हम क्वेश्चन करेंगे। वहाँ तक ऑब्जेक्टिव तक हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव जोड़ी सभी विकल्प सब हो चुके हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन छठवां ही है। और अगर आप लोग पास पेपर नहीं है, जैसे कि मैं उसमें पेपर देख सकते हैं पार्ट 1 में। अगर नहीं है पेपर तो उदाहरण नंबर छठवां है, 6 है, अध्याय 1 का। और अगर नहीं देखें तो पुराना वाला वीडियो देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं, उसमें पढ़ा है पूरा। चलिए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। जो 6 है और 20 है, इसे हमें गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। HCF क्या होता है? जो दोनों में होता है। एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में, तो उसको छाड़ के लेना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 6 है, 6 को हम 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ये हो गया पहला। तो ये क्या करेंगे, 6 बराबर 2 गुणे 3, इतना कर देंगे। यहीं पास इसको भी देखते हैं, 6 और 20 है ये, तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 0 है, फिर 2 पंचा 10, 5 एकम 5, इस तरीके से है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 कर देंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है इस सवाल में? HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। HCF और एलसीएम। कोई सा भी सवाल है, अगर यहाँ संख्या 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 15, कोई भी संख्या है, और अगर उसने पूछा है कि संख्याओं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे संख्याओं 10 और 25 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए, वो ऐसी संख्या दोनों रहेंगी जो क्या हो कि ये संख्या और ये संख्या जिसके दोनों में सेम रहे, इस तरीके से संख्याएं होंगी। तो जैसे कि इसमें दोनों HCF हमें याद करना है, तो HCF बराबर लिखेंगे, HCF का मतलब जो दोनों में हो, ये दोनों में है, तो एक बार लिखेंगे भाई हमारा HCF हो जाएगा। और एलसीएम में क्या है कि जो है उसको एक बार लिखेंगे। एलसीएम बराबर, जैसे कि दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, इसके बाद गुणे 3 कर देंगे, गुणे 2 गुणे 5। एलसीएम का मतलब कि जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे, और जो सिंगल है उनको सबको एक साथ लिख के गुणा करना है। और अगर कहीं कहीं ये भी लिखा रहेगा कि 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इसकी जगह पे इसको रख दिया है और इसकी जगह पे इसको, बस वो देखने के लिए, बाकी के कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। गुणा करेंगे, गुणा करना ऐसे करना पड़ता है कि 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, इस तरीके से ये 60 हमें मिल गया हमारा एलसीएम। 60 हमें एलसीएम मिला और HCF कितना मिला है? 2। तो ये हमारा जो सवाल था वो कंप्लीट हो गया है। लास्ट में लिख देंगे अतः, जैसे कि 6 और HCF ज्ञात हो गया, तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः। क्या है कि हमें पता है कि अतः हमें वही सब आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में हमें लिखना पड़ता है जिससे कि ये सही लगे कि हाँ क्वेश्चन सही तरीके से किया गया है। स्टेप का ही तो नंबर मिलता है। लिखेंगे अतः HCF 2 20 गुणे एलसीएम, एलसीएम जो है तो 6 20, ये 6 था, हम 2 लिख दिए हैं, ठीक, बराबर 6 गुणे 20, और अतः लिखेंगे HCF 6 20 बराबर 2, एलसीएम 6 20 का कितना है? 60। इस तरीके से लिखेंगे। ये अतः हो गया ऐसे ही, इसको भी लिख देंगे और ये भी लिख देंगे, ठीक। इस तरीके से 2 और 60 जो है तो इसका आंसर आ गया। तो वीडियो इतना ही सवाल हमें करना है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। एक और सवाल इसके अथवा में है, जैसे कि छठवां सवाल हो गया, छठवें के सवाल के नीचे अथवा भी होता है। तो अथवे में अगर आप लोग के पास बुक है तो उदाहरण नंबर 8वें का दे दिया है, संख्या 6, ये छठवां क्वेश्चन भी है और छठवां उदाहरण भी था।
अब हम क्वेश्चन 6वें का अथवा देखेंगे। और चलिए इसको और ऊपर करके देखते हैं। अथवा सवाल, अथवा क्या दिया गया है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और HCF ही याद करना। इसमें HCF ही बस बोला है, LCM HCF इसमें दोनों है सवाल में। अगर उदाहरण 8 देखेंगे उसमें दोनों याद करने के लिए बोला है, लेकिन जो पेपर है मॉडल पेपर उसमें बोला है कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF याद कीजिए। HCF इसमें सिर्फ एक ही चीज़ पूछा है, लेकिन जो उदाहरण है उसमें दोनों पूछा है, तो हम दोनों को थोड़ी थोड़ी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 6 का जो है तो गुणनखंड करेंगे, 6 का करेंगे तो 2 त्याई 6, इस तरीके से ये तो समाप्त हो गया। फिर 72 आता है, 2 करेंगे, 2 त्याई 6, तो 6 चला गया, 1 बचा, 12 हुआ, तो 2 छक्का 12। ठीक, इस तरीके से मतलब अगर अभाज्य गुणनखंड से जो एलसीएम है ये नहीं बनता तो इसका मतलब भाग दिया जाता है। जैसे कि 72 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 त्याई 6 आया 1, ये 12, तो 2 छक्का 12, तो 36 है, 36 है। फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 18 दूनी 36 होता है। फिर 2 से 9 दूनी 18, 3 एक कम 3, 3 से ये 1 आ गया। इस तरीके से ये एलसीएम होता है। फिर 120 है हमारे पास, 120 का भी करेंगे। सबसे पहले 2 से ही काटना पड़ता है, 2 से काटेंगे, 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 30 दूनी 60, ये तो हमें पता है, लेकिन अगर नहीं रहता तो इस तरीके से हम भाग दे के समझ लेंगे। फिर 2 से काटेंगे 15, जैसे कि अब यहाँ 15 दूनी 30, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, 30 में 2 से भाग दे देंगे, तो 2 एक कम 2, 0 उतर आया, तो 2 पंचा 10, इस तरीके से 15 है, 15 यहाँ हमें लिख देना है। इसके बाद फिर 2 से ये नहीं कटेगा, ऐसे हमें 3 के पहाड़े में आ जाएगा, तो 3 बचे 15, फिर 5 एक कम 5, इस तरीके से आ गया है। 6 का आया, 2 गुणे 3, यहाँ पास सबको एक साथ लिख देंगे, 2 गुणे 3, क्या है कि हमें जोड़ा बनाना पड़ता है। और अगर 3 अंक है तो तीनों में सेम चीज़ होनी चाहिए, तब जाके हमें HCF जो है तो मिलेगा। ये हो गया। फिर 72 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हुआ। फिर 120 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये जो है भाई उन्हीं को लिखा गया है। 120 में 2 2 2 3 5, ठीक, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से यहाँ पास लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि HCF याद करना है। HCF याद करने के लिए जो तीनों में हो वही हमें लिखना है। H तो लिख देंगे HCF आता है, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पास, नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा, आता है HCF 6, 72, 120 बराबर क्या बोला, HCF ही हमें याद करने के लिए बोला था सवाल में, लेकिन हम इसको एलसीएम के साथ देखेंगे। अगर आ जाता है इस क्वेश्चन में यही सेम दे देगा HCF और एलसीएम याद करने के लिए, तो सब यही करना है, सिर्फ लास्ट में क्या करना है वो बताते हैं। जो दोनों तीनों में हो, 2 है और 3 भी तीनों में है, ये टिक इसलिए लगा दिया जा रहा है जिससे कि समझ में आए कि हाँ यही होता है HCF। तो क्या करेंगे, 2 गुणे 3, तो इस तरीके से जो 6 मिला हमें, यही हमें क्या मिला था, HCF मिला है। और अगर हमें HCF की एलसीएम भी बोलेगा तो यहाँ से आता है करके फिर से लिख देंगे, क्या है कि ये स्टेप यहाँ नीचे आ जाएंगे 2 3, तो समझ में आएगा। LCM 6, 72, 120 का LCM। एलसीएम का मतलब क्या है कि जो तीनों में है उसे एक बार लिखेंगे। इसका मतलब ये हम समझ लेते हैं कि जो HCF में है इन दोनों को लेना है, तो 2 गुणे 3, इसके बाद इन ये सब छोड़ के ये जो बचे हुए हैं इनको सबको रख देना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, जैसे कि 5 2 ना आ गया, 3 2 2 और ये इतना आ गया। ठीक, इसको कहीं कहीं
एकदम ऐसे लिख देता है, जैसे कि 2 घाते 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 1 2, तो 2 गुणे 5 की घात 1, इस तरीके से भी लिख देता है। इसका मतलब है कि 2 इतने 5 बार है, 3 2 बार है और 5 1 बार है। गुणा करने के लिए सेम इसका इसके साथ करेंगे। 3 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48, ठीक 48 गुणे। अब क्या है कि ये बचा है ये और हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, तो इनका गुणा कर लेंगे। 5 तिहाई 3 पचे 15, 15 दूना 30, तो 30 आ गया। अब 30 का यहाँ पास हम सिंपल तरीके से जो गुणा करते थे उस तरीके से कर लेंगे, तो आ जाएगा 0, 8 दूनी 7 त्रिक 24, फिर 4 तिहाई 12 13 14, इस तरीके से इतना आ गया, जो कि ये गलत आ रहा है। यहाँ पास ये समझने की हमें ज़रूरत है कि ये हमारा आंसर जो है तो सही है, गलत नहीं है। इस गुणा के मुताबिक ये हमारा आंसर सही है, लेकिन क्या है कि जो सवाल दिया रहता है तो हमें यहाँ पास ये देखने की ज़रूरत है कि इस गुणा के मुताबिक ये हमारा आंसर सही है, लेकिन एलसीएम ज्ञात करने के लिए अगर हमें 3 जैसे कि 1 2 3 संख्या दी हुई है तो उसकी अलग विधि हो जाती है, और ये हम सिंपल तरीके से कर दें। तो ये बताने के लिए इस तरीके से किया गया है कि क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो ये गुणा तो सही है और एलसीएम की विधि सही है, सिर्फ 2 अंक के लिए 1 2 3 संख्या मतलब 3 तरीके की हो गई, जैसे 1 2 3, और जो हम शुरू में क्वेश्चन किए थे उसमें 2 ही थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसमें 3 संख्या रहे तो सबसे पहले ये देखना है जो तीनों में है उसे लिखेंगे, इसके बाद जो दोनों में है इन दोनों को एक एक बार लिखेंगे, और अब वह संख्या देखेंगे जो सिर्फ एक एक बची हुई है। ये इतना सही है दूसरी विधि के अनुसार, जैसे कि जो पहला हमारा सवाल था उस तरीके से। यहाँ पास गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक, फिर ये 24 आ गया। हमें नहीं पता तो 5 तिहाई 15, सिंपल तरीके से 24 में 15 का गुणा कर देंगे, तो 5 चौक 20, 15 चौको 60, 30 6 36, इस तरीके से 360 जो है तो इसका आंसर आ गया है। मतलब कि एलसीएम अगर ज्ञात करना है तो 360 आ गया, और अगर एचसीएफ तक ही क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही हमें करके छोड़ देना है, आंसर लिख देना है हल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये अगर एचसीएफ तक बोलेगा इतना, जैसे कि सवाल में भी एचसीएफ तक ही बोला है, अगर ना देखें तो चलो जाके देख सकते हैं, सवाल दिया हुआ है उसमें से सिर्फ एचसीएफ तक ही बोला है, तो एचसीएफ तक ही ज्ञात करना है। लेकिन अगर एलसीएम भी बोलता है तो यहाँ पास ज्ञात करना है, और ये ध्यान देना है कि हमें एलसीएम ज्ञात करते टाइम ये ध्यान देना है कि 3 अगर 1 2 3 संख्या टाइप है, जैसे कि हमें दिख रहा है 1 2 3 ही है, तो इसमें से जो तीनों में है उसे एक बार लिखेंगे, फिर जो दोनों में है उसे एक एक बार लिखेंगे, और जब जो सिंगल बचे हुए हैं उनको भी लिख लेंगे। इसके बाद जो गुणा करेंगे आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो हमारा लंबा हो रहा है तो हम तीसरे सवाल जो इसका 7वां सवाल है उसे भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग गुणनफल -3 और 2 है, -3 और 2 है। ये जो दो हमें क्या दिए हैं, शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं, जैसे कि शून्यंकों का जो योग अल्फा प्लस बीटा होता है। चलिए सवाल ही देखते हैं डायरेक्ट आंसर के साथ।